सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूर साम्राज्य। इसके पहले हमने आप सभी को सामाजिक अध्ययन की 3 क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में जाना था बाबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट देखे थे ताकि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड हुमायूं से रिलेटेड क्लास आप सभी को प्रोवाइड किया था, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो में हम शेर शाह से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले हम आप सभी को 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना होता है। सो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि जो ग्रैंड ट्रंक, जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप कि आपने नाम भी सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा जो सवाल है कि किसका बचपन का नाम फरीद था? ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा करके। ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं शेर शाह के बारे में। और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और जो पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सूर साम्राज्य यानी इसकी स्थापना किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने किया। ठीक है। और देखिए मैं आप सभी को शेर शाह इसका नाम क्यों पड़ा ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए शेर शाह का ये रियल यानी बचपन का नाम नहीं है। शेर शाह का बचपन का नाम जो है वो फरीद था। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शेर शाह जो सूरी था, जिसने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, इसका बचपन का नाम फरीद था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शेर शाह का जब बचपन का नाम फरीद था तो इसका शेर शाह नाम क्यों पड़ गया? तो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या था कि जब ये बचपन यानी बहुत ही कम उम्र में इसने एक शेर को अकेले ही मार डाला था। जी हाँ फ्रेंड्स, अकेले ही शेर को मार डाला था, इसलिए इसे शेर शाह भी बोला जाता है। और सबसे अच्छी बात मैं अगर ये कहूँ ना तो शेर शाह का जो शासन अवधि था वो मात्र 5 साल का था। जी हाँ फ्रेंड्स, 1540 से 1545, बस 5 साल तक इसने शासन किया। और इसका नाम इतना ज्यादा है ना कि आप पूछिए मत। और यहाँ पर देखिए ये 1540 से 1545 तक था। अरे यहाँ से 1540 से 1545। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शेर शाह 1540 गद्दी पर कैसे आसीन हुआ ये भी आप सभी को, जैसे कि हमने आप सभी को बताया था पहले, हुमायूं से रिलेटेड यानी 1540 में हुमायूं और शेर शाह से युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और शेर शाह की जीत हो गई और तभी से ये गद्दी पर आसीन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर 1500 पहला फैक्ट आप यही याद कर लीजिएगा, 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर जो शेर शाह है वो सूरी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सूरी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो शेर शाह ने किया, जिसका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। ठीक है। और देखिए शेर शाह का जो जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो सासाराम में हुआ था। ठीक है। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इस शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में ही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका जन्म भी यहीं पर हुआ था और जो इसका मकबरा है वो सासाराम में ही है और इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम फरीद था। क्लियर। अब देखिए इसका अधिकार क्षेत्र यानी किस किस क्षेत्र पर इसका अधिकार था? तो यहाँ पर देखेंगे ना तो बंगाल से लेकर सिंधु तक ये जितने भी क्षेत्र आते हैं इनके बीच, इन सभी क्षेत्रों पर शेर शाह का अधिकार था। तो इसलिए मैंने फैक्ट बस लिखा है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो शेर शाह है इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो बंगाल से सिंधु तक है।
ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है शेरशाह से रिलेटेड तो आप उसके बारे में, शेरशाह का जन्म कब हुआ, इसकी शासन अवधि क्या है, ये किसको हराकर सूर्य साम्राज्य की स्थापना किया, इसका बचपन का नाम क्या था, इसका नाम शेरशाह क्यों पड़ा, तो बहुत ज्यादा 2 से 3 लाइन से अधिक हो जाएगा। तो इसके बारे में इतना ज्यादा फैक्ट, केवल फैक्ट आप सभी को देखना है। उसके बाद देखिए शेरशाह को अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे फरीद तो उसका बचपन का नाम था, शेरशाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे व्यवस्था सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको व्यवस्था सुधारक के नाम से जाना जाता है, तो शेरशाह को व्यवस्था सुधारक के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसकी जो शासन थी ना, यानी जो ये लोग शासन करते थे, ये स्वयं ही प्रधान थे। ठीक है, यानी इनकी जो संपूर्ण शक्तियां होती थी वो केंद्रित थी, यानी जो राजा कहेगा सिर्फ और सिर्फ वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वयं शासन, यानी इनका जो प्रधान था या शासक था वो केंद्र पर पूरी शक्तियां निहित थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने संपूर्ण साम्राज्य को, प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि जो शेरशाह था इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 47 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 47 यानी 47 सरकारों में विभाजित किया था शेरशाह ने। और प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो है सिकदार ए सिकदारान और दूसरा जो है मुंसिफ ए मुंसिफान। तो ये बहुत ही ज्यादा, अगर हम कहें ना तो ये कंपटीशन में भी ऐसा सवाल पूछ देता है कि किसके सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, पहला सिकदार या सिकदारन और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिएगा कि ये शेरशाह की सरकार में, जो कि 47 सरकारों में विभाजित किया था, और जितने भी सरकार थे उसके 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें सिकदार और मुंसिफ आ जाते थे। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए शेरशाह, इसको न्यायप्रिय शासक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये न्याय जो है प्रत्येक बुधवार को न्याय करने के लिए बैठता था, यानी जो भी समस्या होती थी उसके साम्राज्य में उसका जो भी निवारण हो सके उसके लिए एक दिन बनाया था, वो था वेडनेसडे यानी बुधवार, और उसी दिन वो न्याय करने के लिए बैठता था। तो इसलिए उसे न्यायप्रिय शासक, यानी वो अपने जो भी साम्राज्य के लोग थे उनके बारे में सोचता था, है ना, तभी तो उसे न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक बुधवार को न्याय करने के लिए बैठता था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन ऐसा शासक है जो प्रत्येक बुधवार को न्याय करने के लिए बैठता है। सो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, और इसने ही मुद्रा व्यवस्था को विकसित किया था। ठीक, उसके बाद देखिए कानू नगो ने शेरशाह की प्रशंसा की है। एंड शेरशाह का मकबरा जो है, जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दिया, शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम में ही स्थित है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। इसका जन्म भी सासाराम में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1472 में। इसकी ये गद्दी पर कब बैठा, तो 1540 में। ठीक है, लेकिन मात्र 5 साल तक ही शासन कर पाया। उसके बाद देखिए 1540 से 1544 तक यहाँ रहेगा। शेरशाह ने नई नगरीय सैन्य प्रशासन, ये मतलब नई नगरीय स्थापना किया, सैन्य प्रशासन बहुत ही अच्छे से स्थापित किया, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी पहला रुपया जारी इसी ने किया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी आप सभी से स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप सभी को आई थिंक इस वीडियो को डिस्कस करने के बाद मिल ही गया होगा। अफगानिस्तान से लेकर काबुल तक, ठीक है, और काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड को बढ़ाया किसने, तो शेरशाह। और ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है ना, अगर शेरशाह का कभी भी नाम आता है तो ये ग्रांड ट्रंक रोड 100% आता है। और हर एक को, अगर आप तैयारी कर रहे हो या कुछ भी अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो जब शेरशाह का नाम आता होगा ना तो ग्रांड ट्रंक रोड का जरूर नाम आता है, और क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि शेरशाह का या फिर ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह ने। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद। अब फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि शेरशाह से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है, मात्र 1 से 2 मिनट में बहुत ही जल्दी से हम आप सभी को क्लियर कर देंगे। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि सूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो शेरशाह ने किया। शेरशाह की शासन अवधि कितनी थी, तो 1540 से 1545। शेरशाह किसको हराकर 1540
गद्दी पर बैठा, तो हुमायूं को हराकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी प्रश्न आ सकता है कि 1540 में कौन से युद्ध। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को कल बताया था कि 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि किस स्थान पर, तो बिलग्राम स्थान पर, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था। शेर शाह का जन्म कब हुआ, तो 1472 सासाराम में हुआ था। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो बंगाल से सिंधु तक था। ठीक है, इसे व्यवस्था सुधारक के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो शासन व्यवस्था था वो मतलब केंद्रित था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो भी उसका साम्राज्य था वो 47 सरकारों में विभाजित था। प्रत्येक सरकार के 2 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, एक तो सिकदार और दूसरा मुंसिफ। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अफगानिस्तान से लेकर काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड किसने बढ़ाया था, तो शेर शाह ने। सो फ्रेंड्स, ये सूर साम्राज्य से रिलेटेड इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अकबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी बाबर से रिलेटेड, हुमायूं से रिलेटेड और आज शेर शाह से रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस किया और आपको आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।